नमस्कार बच्चों, बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं टॉपिक को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स था। कल हमने जो है 3.4 की वर्ड प्रॉब्लम की थी। आज हम 3.5 की वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 3.5 की जो वर्ड प्रॉब्लम है ऑलरेडी बेटा हम बहुत सारे कर चुके हैं। अब आपको आइडिया मिल गया कि क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट इसका मैं नहीं करूंगा, आप लोगों को खुद ब खुद करना है। सीधा सा बात है कि पार्ट ऑफ ए मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन द फूड इन द मेस। फिक्स चार्जेस हैं और पर डे के हिसाब से चार्जेस हैं। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज़ टू पे ₹1000 एज ए हॉस्टल चार्जेस, वेयर एज ए स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज हैज़ टू पेड 180 एज ए हॉस्टल चार्ज। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो बेटा ये क्वेश्चन कोई अगर आप देखो तो हमने एक इसमें टैक्सी वाला क्वेश्चन किया था, कल भी हमने किया था लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन फिक्स चार्जेस वाला। तो यहाँ पर भी आपको वही काम करना है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। मैं यहीं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर कि फिक्स चार्जेस मान लेने आप लोगों ने, लेट फिक्स चार्जेस अगर आप फिक्स चार्जेस x मानते हो और चार्ज पर डे, चार्ज पर डे इसको मैं क्या करता हूँ y मान लेता हूँ। ठीक है, x मान लिया और y मान लिया। अब देखो चाहे आप खाना खाओ चाहे ना खाओ, आपको ये पैसा तो वही देना पड़ेगा, ये पैसा आपको देना पड़ेगा। आपका दिल करता खाना खाओ, नहीं करता मत खाओ, ये पैसा वो हॉस्टल वाला ले लेगा। और ये अगर आप खाते हो किसी दिन तो उसको पर डे के हिसाब से वो ले लेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी आपके पास, कोई ए बच्चा है वो क्या करता है 20 दिन खाना खाता है, तो यहाँ पर फिक्स चार्जेस तो वो लेगा ही लेगा। प्लस क्या आ जाएगा 20y इक्वल टू किसके बराबर है 1000। कितना पैसा पे करता है 1000। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। सेकंड कंडीशन क्या थी, कोई बी बच्चा है वो क्या करता है, वो भी खाना खाता है, वो 26 दिन खाता है, तो उसको भी तो ये फिक्स चार्जेस देना ही देना है। प्लस क्या आएगा 26y इक्वल टू किसके बराबर आ गया आपका, टोटल कितना चार्जेस आपका 1180। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। यहाँ भी बेटा आप देखो कौन सा आसान है। अगर आप देखो ये फिक्स चार्जेस आपका सेम है तो ये बड़ी आसानी से आप लोग एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सिंपली आपने क्या करना 1 - 2 गिव्स, एक में से 2 को क्या करना आपने माइनस करना है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट है बेटा फ्रैक्शन वाला। तो मैंने आपको पहले बताया था कि फ्रैक्शन क्या होती है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि फ्रैक्शन में 2 चीज़ें होती हैं, एक न्यूमिनेटर होता है और दूसरा क्या होता है हमारे पास डिनोमिनेटर होता है। A fraction becomes 1/2 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator। तो फर्स्ट कंडीशन आप इसमें भी क्या मानना आप लोगों ने कि लेट न्यूमिनेटर x मानोगे और डिनोमिनेटर को क्या मानोगे आप, डिनोमिनेटर को क्या मान लिया आपने y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या है इसकी, जो आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, फर्स्ट कंडीशन क्या है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। 1/2 आंसर आता कब है, जब 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर। तो आपकी फ्रैक्शन थी x/y, इससे न्यूमिनेटर से एक माइनस कर दो तो ये किसके बराबर आती है 1/3। इसको क्रॉस कर लो आपको आंसर मिल जाएगा। जो सेकंड कंडीशन थी वो क्या थी आपके पास, सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, इट बिकम्स 8, बोला 8 के बराबर आती है, पर कब, जब इट बिकम्स 1/4, सॉरी ये किसके बराबर आती है 1/4 के, व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन क्या थी आपके पास x/y। अब डिनोमिनेटर में क्या करो आप 8 जोड़ दो, क्योंकि ऐड करने के लिए बोला किसने, उस डिनोमिनेटर में, इट बिकम्स 1/4। अब इसको क्रॉस कर लो, बाकी आप देख लो कि आपको बेटा कौन सा मेथड अच्छा लगता है, उसी हिसाब से आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है कि यश स्कोर 40 मार्क्स इन द टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। राइट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं, उसको 3 मिलते हैं। एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, अगर वो रॉन्ग आंसर देता तो एक आंसर उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर 4 नंबर उसको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। एंड 2 मार्क्स फॉर डिडक्टेड फॉर ईच इन करेक्ट आंसर, द यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। यश का स्कोर कितना हो जाता है 50 मार्क्स होता है। अगर मतलब 3 की बजाय कितने मिलते हैं उसको 4 मिलते हैं, और 1 की बजाय कितने नंबर काटे जाते हैं 2 काटे जाते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, आपको ये बताना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन टेस्ट में कितने थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे। तो बेटा ये देखो इसमें आप मानोगे कि लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स
राइट आंसर क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, और रॉन्ग आंसर को क्या मान लेते हैं हम, y मान लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा आपके पास, x प्लस वाई। उसने यही पूछा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, टोटल क्वेश्चन नंबर जो सही दिए वो प्लस क्या आ जाएगा, जो गलत दिए उसने x प्लस वाई। फर्स्ट कंडीशन क्या थी इसकी, क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोगों ने बुक में ध्यान से पढ़ना है। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स, उसका टोटल स्कोर कितना 40 है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो x आंसर दिए थे उसने, तो क्या हो गया 3x, क्या आएगा 3x माइनस, अब ये माइनस होगा, माइनस क्यों होगा, क्योंकि रॉन्ग आंसर क्या हो रहे हैं, डिडक्ट हो रहे हैं। माइनस वाई इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 40 के, आपकी क्या बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या थी, कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन बोल रहा है हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, 4 मार्क्स इनके 4x, ठीक है, और 2 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं, -2y इक्वल टू किसके बराबर आता है ये, तो उसका स्कोर कितना हो जाता है 50। अब बेटा मैं फिर यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये देखो 2 के मल्टीपल है, अगर कोई इलिमिनेट वेरिएबल हो रहा है तो उसको इलिमिनेट जरूर करना, 2 के साथ इसको क्या करो डिवाइड कर दो, तो ये क्या आएगा आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 25, 2 के साथ क्या किया मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये कौन सी है सेकंड है, ये आप लोग देख लो कि कौन से मेथड से आपको इसको सोल्व करना। आई थिंक एलिमिनेशन मेथड आसान है यहाँ पर, क्योंकि y के कोफिशिएंट क्या है इक्वल है, दोनों को क्या करना है आपको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि सेम साइन है, जब सेम साइन होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब अपोजिट साइन होते हैं तो हम ऐड करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सोल्व कर लो इसको, जो आपकी x की वैल्यू आएगी y की वैल्यू आएगी। लास्ट में बेटा ये जरूर ध्यान रखना है कि उसने पूछा कि हाउ मैनी क्वेश्चंस आर देयर इन द टेस्ट, तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, उसके राइट आंसर प्लस क्या होंगे रॉन्ग आंसर, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एक अलग तरह का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना आप लोगों ने, कि देखो प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, 2 प्लेसेस हैं उनकी डिस्टेंस कितनी आपस में 100 किलोमीटर है। इन ए हाईवे वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी, एक ए से चल रही है दूसरी बी के, इन द सेम एट द सेम टाइम इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर एक ही साइड में जाती हैं एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स, वो कितनी टाइम में मिल जाती हैं 5 आवर में। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो वो 1 घंटे बाद मिल जाती है। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द कार, व्हाट आर स्पीड ऑफ द कार्स। तो बेटा ये क्वेश्चन देखो कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, जो ए से स्टार्ट हो रही है उसकी हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, और दूसरी की लेट स्पीड ऑफ कार विच स्टार्ट एट पॉइंट बी, इसकी मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर आप बेटा ध्यान से देखो तो आपके पास फार्मूला आता है स्पीड इक्वल टू किसके बराबर होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब ये देखो यहां पर 2 कंडीशन है, मैं फर्स्ट लेता हूं व्हेन, या चलो इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन कार, और यहां पर आप लोग ये दिख लोगे क्योंकि अगर स्पीड सेम होगी तो वो कभी मिल ही नहीं पाएंगी, क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस सेम रहेंगी, और साथ में मैं ये लिख देता हूँ एक्स की स्पीड जो ए से हो रही कार चल रही है उसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है किससे, वाई से। व्हेन कार स्टार्ट्स इन द सेम डायरेक्शन, एक ही तरफ जब जाना शुरू होती है। अब इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखो, ये फिगर आपने बना लेनी है, ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी है, मैंने एक ए कार के लिए, ये किसके लिए बी के, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर, ये डिस्टेंस कितनी है 100। अब आपकी ए कार भी इस तरफ जा रही है और बी कार भी इस तरफ जा रही है। अब हमने ये पहले बता दिया कि एक्स की स्पीड, जो ए से कार चली उसकी स्पीड ज़्यादा है, बी वाली की क्या है कम है। सपोज करो यहाँ से चलती वो कहाँ पर मिलती है, सी के ऊपर मिल जाती है, कहाँ पर मिल रही है सी के बाद। अब जो कार यहाँ से ए से चल रही है सी तक डिस्टेंस कवर कर रही है, वो कितना टाइम लगा रही है 5 आवर। जो बी से चल रही है सी तक वो भी कितना लगा रही है 5 आवर, इसका टाइम भी 5 घंटे है, इसका टाइम भी कितना है 5 घंटे है। तो आपको ये देखो, अब जो ए से कार चल रही है सी तक वो भी तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, और जो बी से सी तक चल रही है वो भी क्या कर रही है डिस्टेंस कवर कर रही है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, डिस्टेंस कवर्ड बाई डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए फ्रॉम ए टू सी इन 5 आवर, इन 5 आवर। तो आपको पता ही है
डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी उसकी, एक्स आवर माना हुआ, एक्स मानी हुई है, और उसकी टाइम कितना था, 5 आवर है, 5 आवर, तो क्या आ गया ये 5x, ठीक है। इसी तरह से डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार B फ्रॉम B टू C इक्वल टू, इसकी क्या हो जाएगी 5y हो जाएगी। यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो 5 घंटे में डिस्टेंस हो रही है वो आपकी 5x है, यहां से लेकर यहां तक जो हो रही है वो आपके पास क्या है 5y है, ठीक है। तो आपको तो ए बी पता है, ए बी कितना 100 है, इसका मतलब ए बी किसके बराबर होगा, ए सी माइनस क्या हो जाएगा बी सी। तो ये देखो आपका फर्स्ट पार्ट क्या बन गया, फर्स्ट कंडीशन क्या बन गई आपके पास 5x माइनस 5y किसके बराबर आ गया 100 के। अब इनको 5 के साथ डिवाइड कर दो, x माइनस वाई इक्वल टू किसके बराबर आ गया आपका 20 के। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया आपके पास। सेकंड कंडीशन क्या थी, अब दोनों कारें क्या कर रही हैं आपकी अपोजिट साइड में जा रही हैं, दोनों कारें किस तरफ जा रही हैं अपोजिट साइड में जा रही हैं। मान लो ये आपका A है, ये क्या है B है, ठीक है। अब ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो यहाँ पर C पर ये मिल जाती हैं। अब यहाँ से यहाँ टाइम कितना 1 आवर है, यहाँ से यहाँ कितना 1 आवर है, तो A से लेकर C तक 1 घंटे में डिस्टेंस क्या होगी आपकी स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इसकी x थी, टाइम कितना था 1 आवर, और B की यहाँ तक क्या होगी y होगी। तो इन दोनों के बीच की आपको ऑलरेडी पता है, ये दोनों के बीच की कितनी है 100 है। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम A टू C इक्वल टू क्या होगी x होगी, और डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम B टू C क्या होगी y होगी। बेटा फार्मूला कौन सा लगा स्पीड इनटू टाइम, फार्मूला कौन सा लग रहा है अब हमारे पास डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसकी स्पीड x थी, टाइम कितना था 1 आवर था, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका मतलब ये दोनों अब ए बी किसके बराबर हो रहा है AC प्लस क्या हो रहा है BC, तो आपका आ जाएगा AB इक्वल टू क्या आ गया AC प्लस क्या आएगा BC। अब AC की वैल्यू कितनी थी आपके पास x थी, BC की वैल्यू कितनी y थी, इक्वल टू क्या आ गया 100। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये आपकी 1 है, ये आपकी 2 है। आगे आपको पता ही है कि आप लोगों को क्या करना है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये भी अलग तरह का क्वेश्चन है। आपके बुक में ऐसा क्वेश्चन ये एक ही क्वेश्चन है, इसके अलावा आपकी बुक में और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। तो इसको ध्यान से देखो आप लोग। तो इसने बोला है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया की बात कर रहा है। तो आपको पता बेटा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 9 if length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increases by 67. Find the dimension of the rectangle. Dimension निकालने हैं, dimension का मतलब आपको length निकालनी है और क्या निकालनी है breadth निकालनी है। कि let length of rectangle इक्वल टू क्या मान लिया हमने x मान ली। अब ब्रेथ इसकी क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो एरिया आपको पता ही है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9, एरिया 9 कम होता है, ये 9 कम हो रहा है, एक्स वाई माइनस 9। इफ पर कब, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, लेंथ को रिड्यूस करना है बेटा किसके साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों क्योंकि एरिया की बात कर रहा है। और ब्रेथ में उसने क्या किया ब्रेथ को बढ़ा दिया, y प्लस 3 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, एरिया रिड्यूस हो गया कितना 9, एक्स वाई माइनस क्या आ गया 9। इसको सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर दूसरी सारी y प्लस क्या आएगा 3 आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर दूसरी सारी इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। मल्टीप्लाई करो, ये आपका क्या आ गया एक्स वाई प्लस क्या आएगा 3x माइनस 5y प्लस 15 इक्वल टू क्या आ गया एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई के साथ बेटा एक्स वाई कट गया, आपके पास क्या आया 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 9। ये आपकी इक्वेशन नंबर आ गई 1। अब दूसरी कंडीशन क्या थी उसकी, दूसरी कंडीशन थी इफ द एरिया इज
इफ वी इंक्रीज द लेंथ, अब लेंथ को उसने बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया 3 एंड ब्रेथ बाई 2, दोनों को बढ़ाया है तो एरिया भी बढ़ रहा है। अब लेंथ को भी बढ़ा रहा है और ब्रेथ को भी क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2, उसने क्या किया, लेंथ को भी बढ़ाया है और ब्रेथ को भी क्या किया, उसने बढ़ाया है y+2, और एरिया भी क्या हो रहा है उसका, इंक्रीज हो रहा है। एरिया क्या हो रहा है उसका, इंक्रीज हो रहा है, कितना 67। अब लेंथ को उसने कितना बढ़ाया है, लेंथ को उसने इंक्रीज किया 3 और ब्रेथ को किया 2, तो यहां पर 3 आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बेटा सिंप्लीफाई करो, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर, दूसरी सारी, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर, दूसरी सारी, सिंप्लीफाई करो तो ये क्या आएगा, xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू xy प्लस क्या आ गया आपके पास 67। xy के साथ xy कट गया, आपके पास क्या आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या आ गया 67। ये आपकी इक्वेशन नंबर बन गई 2। 1 आपको ऑलरेडी पता है, 1 आपने सिंप्लीफाई की हुई है। फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास 3x माइनस 5y इक्वल टू किसके बराबर था 9 के, और दूसरी थी आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 67। इन दोनों इक्वेशन को अगर आपको लग रहा है एलिमिनेशन करना है एलिमिनेशन कर लो, सब्स्टिट्यूशन करना है सब्स्टिट्यूशन कर लो। तो ये था बेटा आज के लिए हमारे पास। थैंक यू। थैंक्स। अब हम बाकी जो बचा है उसको कल करेंगे।